जनपद मथुरा के कुछ प्राइवेट अस्पतालों का बुरा हाल है। स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत के चलते मरीजों से इलाज के नाम पर मोटी रकम ऐंठी जा रही है। अस्पतालों के द्वारा आयुष्मान कार्ड योजना को भी ठेंगा दिखाया जा रहा है। यह मामला मथुरा शहर के गोवर्धन चौराहे के समीप एक बड़े हॉस्पिटल का है, जहां मरीजों से मोटा पैसा वसूला जा रहा है। इसके बाद भी इलाज नहीं हो पाया तो इसकी शिकायत पीड़ित मनोज खत्री के द्वारा सीएमओ से की गई, तो सीएमओ ने जांच की बात करते हुए कहा इसकी शिकायत पुलिस से करें। पीड़ित से इलाज का करीब 1.5 लाख रुपया लेकर भी इलाज नहीं हो पाया, जबकि सीएमओ का कहना है कि वह पहले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करें, उसके बाद जांच हो पाएगी। वहीं जब अस्पताल के फ़ोन नंबर पर बात की तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें इस बारे में कुछ नहीं कहना है। नमस्कार सर, मेरा नाम मनोज खत्री है सर। मैं सदर बाजार निवासी पुरानी छावनी का रहने वाला हूँ। 11 फरवरी को मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया था, जिसको पुलिस और एक राहगीर द्वारा आरोग्य प्लस मल्टी सिटी हॉस्पिटल में गोवर्धन चौराहे के निकट भर्ती कराया गया था सर। तो उन्होंने बच्चों का ट्रीटमेंट किया वहाँ पर लोग डॉक्टर्स ने, और उसके बाद उन्होंने मुझे साहब 1.5 लाख रुपए का बिल मेरे हाथ में थमा दिया। और उस बिल में तमाम कमियां थी, तो मैंने उनसे जानने की कोशिश की। मैंने सर ये इसमें मतलब आप किस तरीके के चार्जेस ले रहे हैं, और ये जो आपने काम किया भी नहीं है, एनेस्थीसिया वगैरह। डॉक्टर्स तो ये कह रहे हैं कि सर बच्चे को हम होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तरफ हॉस्पिटल का प्रशासन ये कह रहा है कि सर इसको एनेस्थीसिया दिया गया है। तो दिमाग के मरीज को 8 दिन एनेस्थीसिया देने का मतलब है कि वो तो कोमा में चला जाएगा सर। और दूसरी चीज़, इनके यहाँ पर जो स्टाफ है, इनका मैनेजमेंट का स्टाफ है, उसके मालिक तो सोनल अग्रवाल जी हैं, एक मथुरा शहर के। वो बड़े धनाढ़ व्यक्ति हैं सर, और बड़े ताकतवर लोग हैं। तो उनके साथ उनके जो स्टाफ के गुंडे टाइप के लोग हैं वहाँ, 2 सचिन चतुर्वेदी जी और एक अमरनाथ जी हैं, और एक उनका स्टाफ है, आपका नर्सिंग स्टाफ है लाखन। ये अपने काम को तो कम करते हैं सर, गुंडागिर्दी ज़्यादा करते हैं। और मुझे तमाम माँ बहन की गालियाँ दी गई, और पैसे तो तुझे जमा करने पड़ेंगे, और हम तेरी माँ की, तेरी बहन की, फलाना, और मेरे साथ मारपीट की गई सर। और ये सर ये अभी 21 तारीख की घटना है सर। हाँ, तो इसके बाद आपने कोई थाने वगैरह में मैंने सर अभी सीएमओ साहब को ज्ञापन दिया है, और उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, जिलाधिकारी महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जी को मैंने ये सारे शिकायती लेटर दिए हैं। मैं इस हॉस्पिटल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहता हूँ, और इनके अस्पताल में ताला लगाया जाए। इन्होंने गुंडे पाल रखे हैं, और ये लालाजी सेठ जी गुंडों से बदमाशी करवा रहे हैं, और लोगों से पैसा वसूल करवा रहे हैं। और मेरे बच्चे की जो मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह हैं ओरिजिनल। क्या नाम था आपके बच्चे? मेरे बच्चे का नाम आदित्य खत्री है सर। आदित्य खत्री जी, तो मुझे उसकी जो ओरिजिनल रिपोर्ट्स वगैरह हैं उसकी भी कोई कॉपी नहीं दी गई है। जैसे उसकी सीटी की फिल्म है, और आपका उसके ब्लड की रिपोर्ट है, उसकी फ़ोटो कॉपी दे दी है। अब आप बताइए मुझे, अगर यदि मैं अपने बच्चे को कहीं दूसरी जगह ट्रीटमेंट के लिए लेकर के जाना चाहूँ तो मेरे पास क्या है? मैं डॉक्टर को क्या बताऊँगा सर कि मेरे पास कोई कागज़ है कि नहीं है? बोल रहे हैं सब कि हम आपको तब देंगे साहब, आप हमें हमारी भाषा में लिख करके दे जाइए, कानूनी भाषा में, कि हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। उनके मन में इस बात का कहीं ना कहीं डर बना हुआ है कि मैं कोई कानूनी कार्रवाई ना करूं। तो सीएमओ साहब ने क्या कहा? सीएमओ साहब ने मुझे आश्वासन दिया है इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए, और मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जी से मिलकर के कहूँगा कि इनके खिलाफ, अस्पताल के मैनेजमेंट के खिलाफ, जो इसके मालिक हैं उनके खिलाफ, और ये इनके जो गुंडे पाले हुए गुंडे हैं, इनके खिलाफ FIR लिखी जाए, और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और इस अस्पताल में जल्द से जल्द ताला लगाया जाए। प्रेजेंट में आपका बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा इस समय, मैं 21 तारीख को उसको डिस्चार्ज करा करके घर ले आया हूँ, और इन्होंने बिल में मेरे साथ तमाम लूटमार की है, और किसी बात का जवाब देने को तैयार नहीं है। पेमेंट दे चुके हैं आप? मैंने इनको 1,40,000 रुपये का पेमेंट दिया है, और उसके अलावा 1,40,000 रुपये के अलावा कम से कम मेरी 70,000 रुपये की दवाई इन्होंने, और दवाई के लिए भी ये कह रहे हैं साहब हमारा प्रोटोकॉल है, आपको हॉस्पिटल से ही लेनी पड़ेगी दवाई। 1 रुपये के 8 रुपये वसूल किए जा रहे हैं, और हॉस्पिटल से ही आपको दवाई लेनी पड़ेगी, आप बाहर से दवाई नहीं ला सकते हैं। मोनोपोली बना रखा है। हाँ, मोनोपोली बना रखी है, ये हमारा प्रोटोकॉल है साहब। इनके चौबे जी हैं, और एक अमरनाथ त्रिपाठी जी हैं, ये हमसे बोल रहे थे साहब ये गुंडे टाइप के लोग हैं, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला जाए, और पूर्व में ये क्या करते थे इनका सारा रिकॉर्ड खंगाल के, और इन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। सर, प्राइवेट हॉस्पिटलों की काफी शिकायत आ रही है। अभी एक आरोग्य प्लस हॉस्पिटल की एक पीड़ित शिकायत दे गए हैं, क्या पूरा मामला है? ये मनोज खत्री जी अभी आए थे, और
उन्होंने उनका बच्चा एडमिट है आरोग्य प्लस में, आरोग्य प्लस मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट में वो बच्चा एडमिट है। और उसमें उन्होंने इसमें लिखा है कि एक तो पैसा ज़्यादा चार्ज किया, स्टाफ द्वारा बदतमीजी की जा रही लगातार। मैंने जब उनसे पूछा तो कुछ उपचार में भी वो लापरवाही बता रहे हैं। मैंने उनसे ये नोट किया कि जो पैसा ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से चार्ज कर रहे हैं और जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उनका स्टाफ, उसके लिए आप पुलिस में दीजिएगा। और यदि संभव हो को आपको लगता है उपचार में भी लापरवाही हो तो वो भी उसमें लिख दीजिए। और पुलिस यदि हमें मांगेगी तो मैं एक बहुत सख्त डॉक्टर्स की टीम बना करके उसमें बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी मैं करके जो भी मेरे स्तर की कार्रवाई है उपचार में, क्योंकि मेरी सीमाएं बंधी हुई हैं, अगर उपचार की लापरवाही है तो मैं तुरंत कार्रवाई कराऊंगा। सर, आयुष्मान की भी काफी शिकायत है, वहाँ पर आयुष्मान की सुविधा होते हुए भी कई एक वीडियो भी वायरल हुआ अभी एक महिला का। नहीं, अभी मेरे पास किसी महिला ने कोई लिखित में नहीं दी शिकायत, क्योंकि देखिए ग्रीवेंस होती है अगर किसी मरीज की कि आयुष्मान कार्ड होते ही पेमेंट दिया जाता है, तो हम लोग जो है ADM FR साहब की अध्यक्षता में एक ग्रीवेंस कमेटी की बैठक होती है, जो कि लगभग 1 से 1.5 महीने में हम लोग कराते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने पैसा ले लिया आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी, और उनका पैसा उनसे वापस कराया गया। तो ऐसी कोई शिकायत आएगी हम ग्रीवेंस सेल में लेकर के उसको तहकीकात तक जाएंगे। अगर ऐसा हुआ है तो पैसा इन्हें वापस करना पड़ेगा। सर, आप पुलिस की बात कर रहे हैं कि पुलिस मार्क करके लेटर भेजेगी, पीड़ित ने आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन दी है, तो देखिए शायद आपको कमिट कर... नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, इसमें जो दी है ना वो दिया है कि एक तो धनराशि बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, दूसरा दिया है कि स्टाफ का व्यवहार अच्छा नहीं है, स्टाफ बदतमीजी कर रहा है। तो देखिए ये सब तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में आते हैं, ये तो पुलिस का है। उपचार से संबंधित अगर पुलिस भी मानती है कि उपचार में कोई लापरवाही हुई है तो हमसे नॉर्मली क्या होता है, FIR लिखने से पहले पुलिस हमसे ज़रूर आज्ञा मांगती है, और हम लोग बिल्कुल सख्त डॉक्टरों की टीम बना करके इसमें तत्काल जांच कराएंगे। और अगर जरा सी भी लापरवाही पाई जाती है तो मैं पुलिस को दूंगा, FIR तुरंत दर्ज होगी। क्या सर आरोग्य प्लस जो है रजिस्टर्ड है? पंजीकृत होगा, अभी मैं एकदम से नहीं बता सकता, इस समय पंजीकृत ही होगा, उस तभी चला रहा है। अब जैसा कि आपने बताया था कुछ हॉस्पिटल अभी गैर पंजीकृत आपने कैंसिल किए हैं, जो गैर पंजीकृत हॉस्पिटल होता है उनको तत्काल सीज की और बाकी कार्रवाई करीब 100 से ज़्यादा हम लोगों ने FIR की कार्रवाई, सीज की कार्रवाई ये सारी करा चुके हैं इस जनपद में। अगर ये भी, वैसे तो मुझे तो बिल्कुल 100% है कि पंजीकृत अस्पताल है, और अगर पाया जाता है तो उसमें भी सीज की कार्रवाई कराएंगे।